नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। चीनी जासूसी जहाज यानी युआन वांग 5 आखिरकार श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंच ही गया है और 22 अगस्त तक वहीं पर रहेगा। भारत ने श्रीलंका को कहा था कि वो चीन से बात करे और इस जहाज को रास्ता बदलने के लिए कहे। श्रीलंका ने कहा भी था कि उसने चीन से अनुरोध किया है, लेकिन सवाल यह कि आखिर क्यों श्रीलंका ने इस जहाज को अपने यहां एंट्री दी। जी हां, जब ये जासूसी जहाज पिछले हफ्ते ही इंडोनेशिया से रवाना हुआ था, 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम्बनटोटा की तरफ बढ़ रहा था, उसी वक्त भारत सरकार की तरफ से श्रीलंका के विदेश मंत्रालय से यह अनुरोध किया गया था कि वो चीन की सरकार से बात करें और इस जहाज का रास्ता बदलने के लिए कहें। तब तो श्रीलंका ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने कोलंबो में मौजूद चीनी दूतावास पर अधिकारियों से संपर्क किया है और उनसे जहाज को हम्बनटोटा पोर्ट से कहीं और ले जाने का अनुरोध किया है। लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात। चीन का यह जहाज जब हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंचा तो चीनियों ने और वहां मौजूद अधिकारियों ने उसका गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। भारत ने क्यों श्रीलंका से इस जहाज को अपने यहां एंट्री से रोकने के लिए कहा था? क्यों अमेरिका ने भी इस पर विरोध जाहिर किया था? और अब चीन का यह जासूसी जहाज जब श्रीलंका पहुंच गया है तो क्यों यह सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर मसला है, ये आपको बताएं। उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर भारत और अमेरिका दोनों के विरोध के बाद भी क्यों श्रीलंका को चीन के सामने घुटने टेकने पड़े और क्यों चीन अपने जहाज की श्रीलंका में एंट्री पर अड़ा रहा। असल में हम्बनटोटा पोर्ट के लिए चीन ने श्रीलंका को 1.5 अरब डॉलर का कर्ज दिया था, लेकिन इस कर्ज को नहीं चुका पाने पर चीन ने इस पोर्ट को श्रीलंका से 99 साल की लीज पर ले लिया। लिहाजा चीन इस पोर्ट पर अपना अब अधिकार जता रहा है। यही वजह है कि भले ही श्रीलंका ने दावा किया हो कि उसने चीन को मना किया कि वो अपने जहाज का रास्ता बदल दे, लेकिन श्रीलंका कर्ज में इस कदर डूबा है कि वो चीन को रोकने की स्थिति में है ही नहीं। असल में जानकार ये कह रहे हैं कि चीन का ये जो जासूसी जहाज है वो सैटेलाइट की मदद से भारत की मिसाइल रेंज और न्यूक्लियर प्लांट पर नजर रख सकता है। भले ही ये कोई सैन्य जहाज तो नहीं है, लेकिन गंभीर बात यह है कि इस चीनी जहाज की पहुंच इतनी है कि ये भारत में दूर दूर तक नजर रख सकता है। इस वक्त श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर यह चीनी जासूसी जहाज खड़ा है और यहां से वो हिंद महासागर और दक्षिण भारत में होने वाली हर बड़ी एक्टिविटी पर नजर रखने में सक्षम है। चलिए अब बताते हैं आपको कि ये चीनी जहाज श्रीलंका हम्बनटोटा पोर्ट पर खड़ा है और ये भारत के लिए इसलिए चिंताजनक है क्योंकि हम्बनटोटा पोर्ट से तमिलनाडु के कन्याकुमारी की दूरी करीब 451 किलोमीटर ही है और ये चीनी जहाज युआन वांग 5 करीब 700 किलोमीटर दूर तक आसानी से निगरानी रख सकता है। यानी भारत निगरानी की दृष्टि से इसकी जद में है। हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंचने के बाद इस जहाज की पहुंच दक्षिण भारत के प्रमुख सैन्य और परमाणु ठिकाने जैसे कलपक्कम, कुडनकुलम, वहां तक इसकी पहुंच होगी। इतना ही नहीं, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई पोर्ट यानी बंदरगाह चीन के रडार पर होंगे। बताया जा रहा है कि युआन वांग 5 सैटेलाइट और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों को ट्रैक करने में भी सक्षम है। 400 क्रू वाला ये शिप पैराबोलिक ट्रैकिंग एंटीना और कई सेंसर से भी लैस है। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चीन ने भारत के मुख्य नौसेना बेस और परमाणु संयंत्रों की जासूसी के लिए इस जहाज को श्रीलंका भेजा है। और आपको यह भी बता दें कि अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट बता रही है कि इस शिप को पीएलए की स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स यानी एसएसएफ ऑपरेट करती है। एसएसएफ थिएटर कमांड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है और ये पीएलए को स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मिशन में मदद करती है। हालांकि चीन कह रहा है कि चीन और श्रीलंका के बीच सहयोग किसी तीसरी पार्टी को टारगेट नहीं करता है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है चीन की होशियारी कि वो लगातार हिंद, प्रशांत और प्रशांत महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा भी रहा है और दबंगई दिखा भी रहा है। लेकिन भारत भी सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह मुस्तैद है और चीन की हर चालाकी पर अपनी नजर रख रहा है। और इसी तरह देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।